देख रहे हैं द बहुजन खबर। मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम बड़े नेता हों, वो चुनाव आयोग के पास मार्च कर रहे थे, लेकिन उनको बीच में ही डिटेन कर लिया गया। सर, किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन ना सामने आ रहा है ना डाटा पेश कर रहा है। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर के भागने का मतलब है कि कहीं न कहीं दाल काली है। इसका मतलब जो माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है। और आप मुझे बताइए कि बेंगलोर की एक जगह एक 10 बाई 10 के रूम में 80 वोटर थे। मानी इतनी गरीबी आ गई है कि 10 बाई 10 में भेड़ की तरह से, पशुओं के तरह से, चूहों की तरह से पब्लिक रह रही है, वोटर रह रहा है। आप उसके बाद चले आइए सीधे, मैं यहाँ SIR जो करा रहे हैं 123 साल 118 साल 119 साल 124 साल के लोग मतदाता बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि डाक बाबू, उसके बाद डाक बाबू के पिता का नाम कुत्ता बाबू और उनके माता का नाम श्रीमती कुतिया देवी, वो भी मतदाता हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, फोटो लगा, उनका भी बन गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जमुई के एक घर में 250 माने 247 मतदाता बनाए गए हैं, जिसमें समाजवाद की पूरी रूपरेखा उसमें पहनाई गई है। जरीना, करीना, मरीना, टरीना, नूर बानो, और उसके बाद उसमें आ गई हैं एक पासवान लोग हैं, दलित हैं, सिख समुदाय के लोग, मतलब OBC, मतलब जनरल कास्ट, सबको एक ही घर में समाहित कर दिया। उसके बाद आ जाइए, एक और जिला है समस्तीपुर है शायद कि मुजफ्फरपुर, वहाँ पे 169 वोटर, 269 वोटर एक ही मकान में, वहाँ भी समाजवाद पूरा का ध्यान रखा गया। आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप 65 लाख डाटा इन लोगों को दीजिए, भाई किन लोगों को काटा, कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है, कौन क्या है, तो चुनाव आयोग ने कहा पिछले हफ्ते कि हम नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये है कि जो मतदाता बॉम्बे में, बेंगलोर में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में थे, वो उन्हीं को वहाँ शिफ्ट किया गया बिहार में। आप मुझे बताइए कि क्या गजब का खेला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हमको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जेल भेज दे, ज्ञानेश कुमार को भी भेज दे और राजीव अग्रवाल को भी भेज दे, क्योंकि वो तो भ्रष्टाचार का एकदम इंतहा पार कर दिया था। और देश का प्रधानमंत्री आज सेनाध्यक्ष से बयान दिलवा रहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कभी भी होना निश्चित है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन राहुल गांधी चिल्लाते रह गए, इलेक्शन कमीशन तक पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर सुबह भयभीत होकर के जयराम रमेश को चिट्ठी लिख रहा है कि 30 लोग आ जाएं। राहुल जी ने कहा नहीं, हम पूरा जो इंडिया गठबंधन के जितने नेतागण हैं सभी जाएंगे, जितने लोग हैं। उसके बाद पुलिस की व्यवस्था करके डिटेन किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बैरिकेटिंग को कूद करके पार किए। और आप बता रहा हूं कि मैं देखा था कि पार्लियामेंट के थाने के अंदर लगभग 300 सांसद थे, 300 से ऊपर थे, राज्यसभा और लोकसभा मिला करके। आप मुझे बता दीजिए कि बेईमानी नहीं है। आप पूरे देश की जनता, आज मैं देखा था पार्लियामेंट के पास आम पब्लिक टूट पड़ी थी, और पूरे देश में जो चर्चा परिचर्चा है उसकी कल्पना नहीं। इससे भाजपा की चूल ही हिल गई है और ये उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद कराने के लिए अब तैयार है। अभी कहीं कौन सा फतेहपुर सीकरी में एक मकबरे पर भाजपाई गुंडे मवाली पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री को तनिको लज्जा नहीं आती। दरअसल क्या है, RSS एक समलैंगिक संगठन है
ये राष्ट्रवादी संगठन है, आप इस तरह से समलैंगिक आपत्तिजनक शब्द क्यों बोलते हैं? आपत्तिजनक नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये बताइए धाकड़ उन्हीं के थे जो योगा कर रहे थे मध्य प्रदेश में। उसके बाद एक शाह का मंत्री है, उनके ऊपर FIR हुआ रात, आज संभवतः जेल चले जाएं। उसके बाद आ जाइए कि इनके तमाम लोग इस तरह की पचड़े में फंसे हुए हैं। क्या कारण है कि तुम लोग जो है अनाप सोफिया कुरैशी सेना की जिम्मेदार अफसर हैं, CO हैं, फुल कर्नल हैं, उनको आतंकवादियों की बहन सब बोलना है। मुस्लिम हैं, इसलिए तुम सेना का अपमान करोगे। वीर अब्दुल हमीद 4 पेट्रोल टैंक तोड़ा था और नौशेरा का शेर कहा जाता था ब्रिगेडियर उस्मान साहब को। इसी देश के राष्ट्रपति 3 मुस्लिम हुए, एक तो वैज्ञानिक थे और 2 विद्वान थे। एक तो बताइए कहाँ नहीं, तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, पढ़े लिखे जो वो सब छोड़िए, इलेक्शन कमीशन देखिए ना कि जो राहुल गांधी चिल्लाते रह गए, अखिलेश बैरिकेड कूदे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अच्छा ही बताइए क्या करें, तलवार लेकर के और भाजते हुए जाए गला उतार दें? सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठा है? हारमोनिया बजाने के लिए? देश का प्रधानमंत्री खुद है अनैतिक आदमी है, भ्रष्ट है, कायर है। आप बताइए, और चोरी से जीता हुआ व्यक्ति है, तो आप मुझे बताइए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, तो आवाज देश की जनता को उठा, देश की जनता को जगा रहे हैं। ये बताइए, देश के बेरोजगार नौजवानों के मताधिकार का प्रयोग अगर वंचित कर दिया जाएगा तो भारत के नागरिक तो नहीं रहेंगे। राशन कार्ड मानोगे नहीं, आधार कार्ड मानोगे नहीं, पैन कार्ड मानोगे नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस मानोगे नहीं, तो मानोगे क्या? हम तुम्हें चुनाव आयोग मानने से इनकार करते हैं। आप धमकी दे रहे हैं? हम तुम्हें चुनाव आयोग मानने से इनकार करते हैं और तुम्हें कहते हैं कि भारत की जनता के गद्दार हो, चोर हो, बेईमान हो, डकैत हो। तुमने इस देश के तमाम मतदाताओं के हकों की पे डकैती डाली है, लोकतंत्र के हत्यारे हो। देशद्रोह का मुकदमा लगेगा आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो इतना बोल रहे हैं। मेरे ऊपर देशद्रोह लगावे ना, लगावे। मैं 1000 बार कहूँगा, ये TN सेशन नहीं है। प्रणब मुखर्जी थे, वो सिपा दिए थे, TN सेशन माना नहीं। TN सेशन बनने का जज्बा इसमें नहीं है, चोट्टे बेईमान पे। हाँ, किसको कह रहे हैं आप? ज्ञानेश कुमार? ज्ञानेश कुमार को कह रहा हूँ, पूरा सिस्टम को कह रहा हूँ, भ्रष्ट हो गया है। ये भाजपा के जाकर के दरवाजे पर मुजरा दिखा रहा है। इसकी बेटी को IS जो थी, उसे DM की कुर्सी मिल गई नोएडा की, अब लूटे खसोटे। हाँ, ये जो मिली भगत चल रहा है इलेक्शन कमीशन और भाजपा का। हाँ, ठीक है, बताइए इस डर के पीछे कारण क्या है? और अंतोगत्वा जो है, अब इस देश की जनता ने ठाना है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने किसी समय नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है। हाँ, ये है कि मैं शंका जाहिर कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी आग से खेल रहे हैं और ये भाजपाई हत्यारे होते हैं। ये इनके साथ कोई भी अनहोनी करा सकते हैं, हर पांड्या की तरफ। तो देखिए।